टेक्सास में H-1B एम्प्लॉयर्स के ऑफिसेस को लेकर एक नया क्रैकडाउन सामने आया है। राज्य ने 3 कंपनियों से सवाल किया है कि क्या उनके ऑफिसेस असल में मौजूद हैं और उन्हें ये साबित करने को कहा गया कि उनके लिस्टेड एड्रेसेस वास्तविक हैं। इस कदम के पीछे टेक्सास की कोशिश है कि H-1B वीजा होल्डर्स की हायरिंग के साथ जुड़े नियम और कंप्लायंस प्रॉपर्ली फॉलो हो। तो आज इस वीडियो में हम 3 चीजें कवर करने वाले हैं। पहली, टेक्सास के इस नए इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है और इसका इंडियन H-1B वर्कर्स पर क्या असर पड़ सकता है। दूसरा, इंडियन प्रोफेशनल्स की लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और तीसरा, ऐसे माहौल में इंडियंस को किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनकी जॉब और इमिग्रेशन स्टेटस सुरक्षित रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हुआ। टेक्सास अथॉरिटीज ने देखा कि कुछ H-1B एम्प्लॉयर्स का रजिस्टर्ड एड्रेस वास्तविक कामकाजी ऑफिस नहीं लगता। कुछ केसेस में ऑफिसेस घोस्ट यानी केवल पेपर वर्क के लिए मौजूद थे, प्रैक्टिकल ऑपरेशंस वहां नहीं हो रहे थे। ये कंसर्न इसीलिए उठता है क्योंकि H-1B वीजा की अप्रूवल प्रोसेस में एम्प्लॉयर का रियल ऑफिस और जेन्युइन बिजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार H-1B एम्प्लॉयर्स को प्रूव करना होता है कि ये जेन्युइन बिजनेस है और उनके पास वीजा होल्डर्स को एम्प्लॉय करने की रियल कैपेसिटी है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट लेवल कंप्लायंस नहीं है बल्कि USCIS का एक कोर रिक्वायरमेंट है। अगर ऑफिस से घोस्ट पाया जाता है तो USCIS एम्प्लॉयर की H-1B पिटिशंस को रिवोक कर सकता है और वीजा होल्डर्स को भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। टेक्सास का नया एक्शन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी H-1B एम्प्लॉयर केवल पेपर वर्क के लिए वीजाज लेकर इंडियन वर्कर्स को एम्प्लॉय ना करे। अथॉरिटीज ने 3 स्पेसिफिक कंपनीज को नोटिस भेजा है कि उन्हें ऑफिस एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन, स्टाफ और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। ये स्टेप दिखाता है कि स्टेट लेवल पर भी स्क्रूटिनी बढ़ रही है। हालांकि अल्टीमेट अथॉरिटी फेडरल लेवल USCIS की है, लेकिन इंडियन H-1B वर्कर्स के लिए सिचुएशन सेंसिटिव हो सकती है। लीगल पॉइंट ये है कि वर्कर्स का H-1B स्टेटस डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एम्प्लॉयर की कंप्लायंस पर। अगर एम्प्लॉयर का ऑफिस या बिजनेस फ्रॉडलेंट पाया जाता है तो वीजा होल्डर के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्वेश्चन उठ सकता है। इसीलिए हमेशा वेरीफाई करें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका ऑफिस रियल और ऑपरेशंस लेजिटिमेट हो। इस मामले में इंडियन प्रोफेशनल्स को यह समझना जरूरी है कि लॉफुल स्टेटस और एम्प्लॉयर कंप्लायंस दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। आपका पर्सनल लीगल स्टैंडिंग तब तक सिक्योर है जब तक आपने जॉब रोल, लोकेशन और कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स फॉलो किए हैं। लेकिन एम्प्लॉयर की इन्वेस्टिगेशन में डिले या प्रॉब्लम आने पर आपका वीजा इनडायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर और प्रॉपर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएस लॉ में यह भी स्पष्ट है कि H-1B वर्कर्स को स्टेट लेवल ऑर्डर्स से पैनिक नहीं होना चाहिए। टेक्सास अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक वीजा कैंसिलेशन नहीं है। USCIS का रोल अभी भी सेंट्रल रहता है। लीगल सेफगार्ड यही है कि वर्कर्स अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, I-797 अप्रूवल और एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और इमिग्रेशन अटॉर्नी से एडवाइस लेते रहें। प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि इंडियंस को एम्प्लॉयर की लेजिटिमेसी कंफर्म करनी चाहिए। ऑफिस विजिट्स, वर्क कल्चर, ऑपरेशनल ऑथेंटिसिटी, इन सब चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई एम्प्लॉयर सिर्फ पेपर वर्क के लिए वीजा स्पॉन्सर कर रहा है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। इसलिए हमेशा वेरीफाई करें कि एम्प्लॉयर रियल बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है और लोकल लेबर लॉज को फॉलो कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एम्प्लॉयर से रेगुलर कम्युनिकेशन रखें। अगर इन्वेस्टिगेशन नोटिस आता है तो कंपनी के HR और लीगल टीम से तुरंत कोऑर्डिनेट करें। USCIS और टेक्सास अथॉरिटीज दोनों डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स मांग सकते हैं। इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और प्रोएक्टिव अप्रोच आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। इंडियन वर्कर्स के लिए यह भी लेसन है कि हमेशा ऑल्टरनेट प्लानिंग रखें। H-1B में जॉब चेंज या कंटिजेंसी प्लान जरूरी है क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयर्स की नॉन कंप्लायंस आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकती है। नेटवर्किंग, स्किल डेवलपमेंट और बैकअप ऑप्शंस पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।